हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल वियाग्रा के बारे में। क्या इसको लेना चाहिए या नहीं, क्या साइड इफ़ेक्ट है और इसको लेकर के मार्केट में जो भी हाइप बना हुआ डाउट है, मिथ है, उसको सब मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो डिटेल में हर एक पॉइंट पर बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और प्लीज़ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फीमेल वियाग्रा क्या होता है? फीमेल वियाग्रा एक समझ लीजिए महिलाओं में जो सेक्स ड्राइव, लो सेक्स ड्राइव या फिर लो डिज़ायर, उनकी इच्छाएं ना होना, सेक्स के लिए एक्साइटमेंट ना होना, उसको ये बढ़ाता है, उसको ये तेज करता है। तो इसका काम उनके जो हार्मोन्स लेवल है एक्साइटमेंट वाले, उनको ये तेज करता है। तो इसका काम महिलाओं की लो सेक्स ड्राइव को तेज़ करना है। तो आप समझ गए होंगे फीमेल वियाग्रा क्या होता है। तो अब बात कर लेते हैं, क्या मार्केट में सच में फीमेल वियाग्रा है? तो इसका जवाब है नहीं। मार्केट में जो टैबलेट आती हैं फीमेल वियाग्रा करके, या फिर आप कह सकते हैं उसके अलग अलग ब्रांड से आ सकते हैं, नाम जो रहता है, जैसे लवेग्रा हो गया, मैंने कुछ इसके नाम देखे हुए हैं, या फिर पिंक टैबलेट कह सकते हैं, पिंक वियाग्रा भी कह सकते हैं, जो मार्केट में आ रहे हैं। बट उसमें आप गौर कीजिएगा, उसमें जो सॉल्यूशन है वो सिंडेलाफिल है। और आपको पता है कि अगर आप वियाग्रा के बारे में जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सिंडेलाफिल है वो पुरुषों में काम आती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में को ठीक करने के लिए काम आती है, उनके इरेक्शन को हार्ड, उनके ब्लड फ्लो को हार्ड तेज़ करने के लिए काम आती है। पेनिस में ब्लड फ्लो को तेज़ करती है ताकि उनका इरेक्शन जो है वो काफ़ी हार्ड हो। तो आप इससे यही समझ सकते हैं कि जो सिंडेलाफिल है, अगर महिलाओं के पास पेनिस है ही नहीं तो इसका तो काम ही नहीं हुआ वहाँ पे। तो जो सिंडेलाफिल टैबलेट है वो जनरली मेल के लिए ही बनाई गई थी और फीमेल का इसका कोई भी काम नहीं है। इसके लिए मैं आगे बताऊंगा कि क्या इसका सच है। तो जितने भी मार्केट में इस तरह के टैबलेट हैं वो सारे फेक हैं और इसका कोई भी काम नहीं है। हाँ, उस तरह के टैबलेट को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, बट वो किसी और काम के लिए करते हैं, ना कि सेक्स ड्राइव के लिए और इसके लिए करते हैं। तो इस तरह के जो मार्केट में टैबलेट है उस पर बिल्कुल यकीन मत कीजिए, वो बिल्कुल भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो इस तरह के टैबलेट बेचते हैं और चाहे चोरी छुपे बिक रहे हैं, तो इस तरह के टैबलेट आपको नहीं लेना चाहिए। ये बिल्कुल ही बेकार है और महिलाओं पर काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ पुरुषों के लिए हैं और पुरुषों पे ही काम करते हैं। फीमेल वियाग्रा करके कोई टैबलेट नहीं है मार्केट में जिसमें भी सिंडेलाफिल का सॉल्यूशन है। तो अब थोड़ी सी फीमेल वियाग्रा की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जब फाइज़र कंपनी ने सिंडेलाफिल या फिर वियाग्रा बनाया, ये पुरुषों के लिए बनाया और ये पुरुषों में परफेक्टली काम करती थी। और इतना ज़्यादा इस दवा से फाइज़र कंपनी को फ़ायदा हुआ, इन्होंने बहुत बिज़नेस किया। तो इसके बाद इन्होंने महिलाओं के लिए भी वियाग्रा निकाला और सेम सॉल्यूशन को महिलाओं पर भी ट्राई किया और कई क्लिनिकल ट्राई हुए। तो क्लिनिकल ट्रायल के रिज़ल्ट जो थे वियाग्रा का और या फिर सिंडेलाफिल का है, तो इसका काम क्या था कि ब्लड फ़्लो को तेज़ करना। तो ठीक जब महिलाओं पे ये ट्राई किया गया तो उनके भी ब्लड फ़्लो को ये तेज़ करती थी, उनके ब्रेस्ट के ब्लड फ़्लो को, वजाइना के ब्लड फ़्लो को तेज़ करती थी, उसको लुब्रिकेट करती थी। बट ये सेक्स ड्राइव को बिल्कुल भी हाई नहीं करती थी, उनके लो डिज़ायर को ये बिल्कुल भी हाई नहीं करती थी, उनकी इच्छाएं इससे ऊपर नहीं बढ़ पाती थी। तो इसका काम ही नहीं होता था। तो इस टैबलेट का रियल वर्क करना चाहिए वो वर्क इसका हुआ ही नहीं, ये एक्सपेरिमेंट में फ़ेल हो गया। और इसके बाद इसको FDA ने बैन कर दिया। तो इन्होंने फिर से ये ट्रायल किया और फिर से लेकर गए, फिर से FDA ने इन्हें 2 बार बैन किया और 2 बार रिजेक्ट करने के बाद इनको फाइनली बैन कर दिया गया, क्योंकि ये जो इसके रिज़ल्ट थे वो बिल्कुल उससे मिलते ही नहीं थे। इस एक्साइटमेंट लेवल को या लो सेक्स ड्राइव को ये बढ़ाता ही नहीं था। तो इसलिए इसको FDA ने बैन कर दिया और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हुए जो अच्छे नहीं थे, जिसके कारण FDA को इसको बैन करना पड़ा। FDA जो होता है वो अमेरिका के फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है जो इन सारी दवाओं को लाइसेंस देती है। तो अब बात करते हैं तो फीमेल के लिए क्या
तो क्या इसके बाद जब बैन होने के बाद फ़ीमेल के लिए कुछ नहीं आया? तो इंस तो मैं एक बात कहूँगा, इंसान कुछ चीज़ को ठान ले तो उसे ज़रूर वो करता है, उसको अधूरा नहीं छोड़ता है। तो बात यहाँ यही हुई कि इसके लिए फिर वो कंपनी ने काम छोड़ दिया, तो दूसरी कंपनी आई जो इस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट की। और जो ये ही अमेरिका की एक स्प्राउट फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इससे एक सॉल्यूशन बनाया, और उस सॉल्यूशन का नाम था फेलिबेंसरीन। ये जो सॉल्यूशन था, ये महिलाओं के सेक्स ड्राइव को हाई करने का, लो सेक्स डिज़ायर को हाई करने का, उनके एक्साइटमेंट लेवल को हाई करने का काम करती थी। और इसको मार्केट में इन्होंने एडी ब्रांड नाम से पेश किया। ये एक बॉटल आती है, उसमें 30 टैबलेट रहते हैं। तो इस नाम से पेश किया इसको और मार्केट में इसको उतारा, बट इन्होंने एफडीए से इनको इसके लिए 5 साल तक लड़ाई करना पड़ा कि ये महिलाओं के सेक्स ड्राइव को सच में बढ़ाती है, और इन्होंने काफ़ी इसके लिए प्रूफ दिया। तो इसको सबसे पहले हम लोग अच्छे से जान लेते हैं कि ये क्या होता है। ये जो टैबलेट थी, ये महिलाओं के सेक्स ड्राइव को बढ़ाती थी। ये भी इसको एक फ़ीमेल वियाग्रा जैसा ही इसको बनाया गया, और इसका काम महिलाओं के सेक्स ड्राइव को, लोग सेक्स ड्राइव को बढ़ाना था, तेज़ करना था। तो इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया और इसको बनाया गया। ये कैसे काम करता था? ये जो टैबलेट थी, महिलाओं के डायरेक्टली ब्रेन पर असर करती थी और उनके बॉडी में 2 हार्मोन क्रिएट करती थी, जिसका नाम था डोपामाइन और नॉरेपिनेफ्रिन। ये 2 हार्मोन थे जो इनके बॉडी में क्रिएट करती थी। एक्चुअली इन दोनों हार्मोन का काम महिलाओं में सेक्स ड्राइव, उनके एक्साइटमेंट लेवल को हाई करना होता है, बढ़ाना होता है, ताकि वो सेक्स के लिए या इंटरकोर्स के लिए रेडी हो सके। तो जनरली ये काम था, बट इसमें जो एक और काम था, ये टैबलेट जो थी वो मोनोपॉज़ क्या होता है? मोनोपॉज़ जो होता है, जिन महिलाओं को पीरियड नहीं आता है, बंद हो जाता है, उनको मोनोपॉज़ कहते हैं। ये प्री मोनोपॉज़ के लिए थी, मतलब जिन महिलाओं का पीरियड चल रहा है और रेगुलर है या इर्रेगुलर है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जिन महिलाओं का पीरियड चल रहा है उनमें ये काम करती है। ये उन महिलाओं में काम नहीं करती हैं जो पोस्ट मोनोपॉज़ में है, मतलब कि जिनका उम्र हो गया है और उनके पीरियड बंद हो गए हैं, ये उसमें काम नहीं करती है, उनके सेक्स ड्राइव को बिल्कुल बढ़ाती नहीं है। ये सेक्स ड्राइव उन्हीं के बढ़ाती हैं जो कि अभी पीरियड उनका चल रहा है, जिनका बंद नहीं हुआ है। तो अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो अगर इसका इतना सारा बेनिफिट था, तो इसके ऑफ कोर्स साइड इफ़ेक्ट होंगे, और जैसे वियाग्रा के कुछ साइड इफ़ेक्ट थे, वैसे भी इसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट वही, आपको सर दर्द होना, बॉडी में पेन हो सकता है, आँखों का विज़न कमज़ोर हो सकता है, तो ये, और हल्का ज़ुकाम जैसा लग सकता है। इतने जो साइड इफ़ेक्ट थे ये टेम्पोररी थे, ये 1 से 2 घंटे में ये ठीक हो जाते हैं, और ये बिल्कुल वियाग्रा जैसा ही है, बट इसे आप फीमेल वियाग्रा कह सकते हैं। और इसमें एक और वार्निंग दी गई, ये एफडीए द्वारा एक वार्निंग निकाला गया 2020 के आसपास कह सकते हैं। इन्होंने वार्निंग निकाला कि इसे अल्कोहल के साथ बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है, और कुछ भी ऐसी दवा जो ब्लड प्रेशर के लिए ले रहे हैं उसके साथ इसको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है, बिल्कुल भी इसको लेना नहीं है, वरना इसके भयानक साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और इसमें और बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर ये कॉमन से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हो तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। टिप से पहले मैं कुछ क्लियर बता देता हूँ कि इस टैबलेट, ये 30 का टैबलेट आता है। एक जो बॉटल होती है एडी कंपनी का है, और उसमें जो सॉल्यूशन होता है वो होता है फ्लीबेंसरीन। देख लीजिएगा, उसमें सॉल्यूशन लिखा होगा, जैसे सिंडेलाफिल होता है वियाग्रा में, उसी तरह से इसमें जो सॉल्यूशन है वो फ्लीबेंसरीन है, ठीक है। और एडी कंपनी की ओरिजिनल आती है, और इसका सॉल्यूशन मार्केट में और दूसरा नहीं इन्होंने बेचा है, तो आपको सिर्फ एडी कंपनी की ही मिलेगी जो कि ओरिजिनल है। और 30 टैबलेट का बोतल आता है, और पर टैबलेट जो होता है वो 100 mg का होता है। और इसे आपको लेने का जो तरीका है वो आप
हर नाइट को बेड टाइम से पहले आप ले सकते हैं। इसका जो असर होता है वो 1 महीने में आता है। ये मेल वगैरह जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप लिए और 1 घंटे में असर आ गया, ऐसा नहीं है। ये हल्की आपको सेक्स ड्राइव को ज़रूर बढ़ाती है, बट ये धीरे धीरे असर करती है। तो अप्रॉक्स इसको 1 महीना तक लेना चाहिए, और अगर 1 महीने तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो इसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए। और प्लीज़ इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लीजिए, क्योंकि वही आपको सही से सलाह दे सकते हैं। वो आपको अच्छी तरह से जांच करेंगे तब आपको ये प्रिस्क्राइब करेंगे, तो आप उनके अकॉर्डिंग ही लीजिए, ऐसे मत लीजिए, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। और ये ब्लड फ्लो को नहीं बढ़ाती हैं, बल्कि ये डायरेक्टली ब्रेन पे हिट करती है, ब्रेन पर काम करती है और हार्मोन्स को क्रिएट करती हैं आपकी बॉडी में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे इस टैबलेट के बारे में कैसे लेना है। तो अब टिप्स की बात कर लेते हैं। तो टिप्स यही है कि इस तरह के टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं होती है महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं में ऑलरेडी एक मेन से 10 गुना ज़्यादा सेक्स पावर होता है। तो उनको इस तरह के टैबलेट की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट कुछ महिलाएं होती हैं जो काफ़ी थकान महसूस करती हैं, आप दिनचर्या कह लीजिए या कुछ भी कारण, काफ़ी थकान लिया, उनका लो सेक्स ड्राइव होता है, डिज़ायर ही नहीं होता है सेक्स करने का, इच्छा ही नहीं जागती है। तो उनके लिए ये टैबलेट हो सकता है, वो ले सकती हैं और अपने सेक्स डिज़ायर को बढ़ा सकती हैं या एक्साइटमेंट लेवल को और हाई कर सकती हैं, ताकि आप दोनों पार्टनर पूरे खुल के एंजॉय कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और होपफुली आपके सारे डाउट जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो थैंक यू।